और अभी हम सुल्तान फारज से एग्जिट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार नज़ारे हैं भाई ये सुल्तान फारज के। और ये हमारी सफारी की शुरुआत हो चुकी है। अब जाएंगे सीधे डिकाला। We will see a tiger family। और अगर मैं मौसम की बात करूं तो भाई मौसम अभी भी काफ़ी क्लाउडी बना हुआ है, बारिश आने की पूरी आशंका है। और यहाँ से हमारे को डिकाला में जाना है और यहाँ से डिकाला फारज 25 किलोमीटर है और इसमें हमारे को समय लगने वाला है लगभग 1 घंटा। तो दोस्तों सामने हमारे सांबर डियर का पूरा फैमिली था। अभी फीमेल सारी क्रॉस कर गई है, मेल अभी पानी पी रहा है। और ये कालीज फिजेंट कुल का एक पक्षी है जो हमारे सामने अभी खाने में व्यस्त है। और अभी हम आ गए हैं खिनोनोली रेस्ट हाउस के बिल्कुल पास में। और यहाँ पर कुछ स्पॉटेड डियर इधर से उधर अपने खाने की तलाश में घूम रहे हैं। डिकाला की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ हमें पूरी एलिफेंट फैमिली मिली है, ये देख सकते हैं आप। शांत खड़े हुए हैं बिल्कुल, चारों फीमेल हैं, छोटे बच्चे भी हैं पीछे इनके साथ। और अभी हम जा ही रहे थे डिकाला कैंपस की तरफ, तभी रास्ते में हमारे को ये एलिफेंट फैमिली मिली है। और जंगल में यही वो एनिमल है जिसकी एज इंसान जितनी है। इनकी याददाश्त बड़ी तेज़ होती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा जी राष्ट्रीय पार्क, हरिद्वार यूपी से होते हुए सीधे नेपाल के चितवन नेशनल पार्क तक माइग्रेट करते हैं ये। अंदर। और दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच गए हैं डिकाला कैंपस के बिल्कुल पास में। और आगे आगे ये गाड़ियां चल रही हैं 3-4, और उनमें से अभी अभी एक गाड़ी को टाइगर दिखा है। यहाँ ग्रासलैंड की तरफ गया है टाइगर, तो उसी को ढूंढेंगे। सारी गाड़ियां उसी तरफ जा रही हैं। भाई अभी के लिए समाचार ये है, एक गाड़ी को कैंटर को टाइगर दिखा है और यहाँ से ग्रासलैंड को क्रॉस करके इस तरफ गया है। सिर्फ कैंटर को टाइगर दिखा है। और अभी जा रहे हैं हम सांबर रोड पे देखने के लिए उसी टाइगर को। इसी ग्रासलैंड में हो सकता है टाइगर। 2 बार दिखाया बल्कि कैंटर को, बता रहे थे कैंटर वाले। और हम सांबर रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये हमारी गाड़ी चल रही है सांबर रोड पे। और सांबर रोड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 1 वे है, यानी कि हम यहाँ से जा सकते हैं। और हमारे को दोबारा से अगर सांबर रोड पे आना पड़ा तो हमें पूरा सर्किल लेके आना पड़ेगा। और सारी गाड़ियाँ यहीं पे लगी हुई हैं, आगे ये लगी हुई हैं गाड़ियाँ सारी।
है कि टाइगर पार खुल गया रे, खुल गया रेडी, पार खुल गया जो, पार खुल गया जो, खुल गया पार, पार की सवारी आ जाओ भाई। और अभी एक गाड़ी वाले ने बताया कि पार का एरिया जो 3-4 दिन से बारिश की वजह से बंद चल रहा था, तो एक गाड़ी ने बताया कि पार का एरिया खुल गया है। तो अब सांबर रोड के बाद हम सीधे पार जाएंगे। पार में पार वाली टाइगर्स और 4 कप्स हैं उसके। और ये डिकाला जोन का खूबसूरत नज़ारा सांबर रोड से। एक गाड़ी हमारे आगे चल रही है और 3-4 गाड़ियाँ वहीं पे रुक गई हैं सांबर रोड पे, लेकिन हम जाएंगे पार। और 4-5 गाड़ियाँ यहाँ पे भी लगी हुई हैं। और ये अभी हम यहाँ पे सांबर रोड पे आए हैं और हमारे को टाइगर तो नहीं मिला, लेकिन ये एक सांबर डियर है फीमेल। और सांबर रोड पर ये 2 मेल सांबर डियर आपस में लड़ते हुए, और कई बार टाइगर भी इनकी इस लड़ाई का फ़ायदा उठा लेता है और ये मारे जाते हैं, क्योंकि सांबर डियर एशिया का सबसे बड़ा डियर है आकार में। और टाइगर इसको बहुत पसंद करता है, क्योंकि अगर इस पे मेहनत की जाए और इसको वो किल कर दे तो उसके हफ्ते भर के खाने की व्यवस्था बन जाती है। दोनों मेल हैं। और भाई जैसा कि हमारे को सूचना मिली थी कि पार वाला एरिया खुल गया है, लेकिन अभी वो खुला नहीं है। अभी भी देखिए वहाँ पे एक लकड़ रखा हुआ है, यानी कि अभी भी पार का एरिया बंद है, वहाँ पे गाड़ियाँ जा नहीं सकती, इसलिए हमारे को वापस जाना पड़ेगा। और भाई इसी के साथ हमारी आज की पहली इवनिंग सफारी समाप्त हो गई है और वापस अभी एफआरएच में आ चुके हैं हम। तो आज हमें टाइगर साइटिंग तो नहीं हुई है, क्योंकि इस चीज़ का हमें पहले से अंदेशा था, क्योंकि सुबह भी बारिश हुई थी और कल परसों भी बारिश हुई है जिम कॉर्बेट में। लेकिन फिर भी अगर वाइल्ड लाइफ के हिसाब से बात करूं तो हमारा दिन आज काफ़ी अच्छा रहा है। हमें एलिफेंट की साइटिंग हो गई थी, सांबर डियर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, और ये कुछ कॉमन वाइल्ड लाइफ दिख गई थी। और अब सुबह मिलते हैं दोस्तों मॉर्निंग सफारी में 5:30। सबको गुड मॉर्निंग भाई। और इसी के साथ हमारी मॉर्निंग सफारी की शुरुआत हो चुकी है। 5:30 का टाइम हो गया है। और मौसम की बात मैं करूं तो रात को तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन मौसम अभी भी क्लाउडी बना हुआ है। तो आज सबसे पहले जाएंगे हम पार्क एरिया में। कल शाम को पार्क का एरिया बंद था और हो सकता है कि आज मॉर्निंग सफारी में पार्क का एरिया खुल जाए, तो सबसे पहले हम पार चेक करेंगे। और उस दौरान अगर रास्ते में हमारे को कोई एनिमल दिख गया तो फिल्माएंगे हम। और सुल्तान में रुकने का भाई मेरे को एक नेगेटिव पॉइंट बस यही है कि क्योंकि सफारी होती हैं, आप किसी भी एफआरएच में रुको, डिकाला जोन में जाना पड़ता है सफारी के लिए, और सुल्तान से डिकाला जाने में 1 घंटा लग जाता है और 1 घंटा पहले वहाँ से भागना पड़ता है। तो 2 घंटे आने जाने के हो गए, 4 घंटे की टोटल सफारी होती है, तो टोटल 2 ही घंटे बचते हैं सफारी के लिए। हालांकि ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। टाइगर यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ के जो टाइगर हैं वो काफ़ी शाई हैं, गाड़ी की आवाज़ सुनते ही अंदर भाग जाते हैं। और वहाँ के बोल्ड टाइगर हैं, यूज टू हैं वो गाड़ियों के। तो अब जाएंगे सीधे पार। भाई अभी के लिए समाचार ये है कि अभी हमें पता लगा है कि पार का एरिया इन्होंने आज भी नहीं खोला है। और अब हमने तय किया है कि अब हम सीधे जाएंगे ग्रासलैंड को चेक करेंगे। हम उसी तरफ जा रहे हैं। अब खिनोनोली पीछे रह गया है, ग्रासलैंड अब थोड़ी सी दूर है, वहाँ पे जाके देखते हैं
एक टाइगर्स की मूवमेंट है, ग्रासलैंड वाली बोलते हैं उसको। और ये बिल्कुल हमारे सामने डिकाला मेन कैंपस है, और ये गया सांबर रोड को इस तरफ, और ये गया सीधा ग्रासलैंड मोटा साल और ठंडी सड़क की तरफ जा रहे हैं हम। और हमारे लिए सबसे बड़ी सुकून की बात आज मॉर्निंग में ये रही कि सूर्य निकला है और मौसम आज बिल्कुल साफ है। ये बिल्कुल हमारे सामने ये मेन डिकाला कैंपस है, और कॉर्बेट का सबसे बड़ा कैंपस FRH यही है, डिकाला। ये पालतू हाथी हैं। इनके ऊपर भी वो करवाते हैं? नहीं, सफारी नहीं होती इनके ऊपर मास्टर जी, पेट्रोलिंग की जाती है इनके ऊपर। अब ये ग्रासलैंड में आ चुके हैं हम, डिकाला के। बहुत बड़ा ग्रासलैंड है डिकाला में। और ये सामने फेंसिंग देख रहे हैं, बिजली ये कालागढ़ से आ रही है, और सिर्फ एक डिकाला कैंपस ही ऐसा कैंपस है जिसमें प्रॉपर लाइट है, ये कालागढ़ से आ रही है। वरना किसी कैंपस में भी लाइट नहीं है, सिर्फ सोलर के जरिए लाइट आती है वहाँ। ये सामने स्पॉटेड डियर है, ये मेल स्पॉटेड डियर है। तीन चार मेल हैं ये इधर। कि एक छोटी सी फैमिली है। फीमेल है ये। काफी करीब है हमारे से ये। दो बच्चे भी इसके साथ में, और अभी ध्यान रखना भाई, एकदम से भाग सकते हैं पीछे। अभी तो ये शांत नजर आ रही बिल्कुल। एक पे कर ले इसको। गुस्से में आ रहे हैं, धीरे धीरे देखो, रोड क्रॉस करेंगे। एक बार रोड क्रॉस कर रहे हैं। शांत है बिल्कुल। ये ठंडी सड़क पे है भाई, अभी हम ध्यान रखिए रवि थोड़ा भाई, ज्यादा करीब मत जाइए। अंदर भाग गए, अंदर भाग गए। और भाई अब मॉर्निंग की सफारी हो गई हमारी ख़त्म, और पहुंच गए हैं डिकाला कैंपस में। आज हम सुल्तान ना जाके, और अब 5 घंटे का रेस्ट है, हम यहीं पे रुकेंगे और शाम की सफारी सीधी स्टार्ट हो जाएगी यहीं से।
3 बजे, तो वो जो 1 घंटा था यहाँ पहुँचने का, ये हमारे को बेनिफिट हो जाएगा इस चीज़ का। और सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं कैंपस में। और दोस्तों अभी इवनिंग की सवारी स्टार्ट होने में आधा घंटा बचा हुआ है, तब तक हम इस डेक पे आ गए हैं। वर्ल्ड फेमस डेक है ये डिकाला का। और ये सामने देखिए कुछ एलिफेंट खड़े हुए हैं वहाँ पे। एलिफेंट है वहाँ पे पानी में। दो यहाँ पे हैं। और ये डिकाला कैंपस के नज़ारे हैं। और यहाँ पे इनकी ये कैंटीन है सामने बिल्कुल। 500 रुपये पर हेड लंच है यहाँ पे। तो भाई अभी डिकाला कैंपस से निकल रहे हैं। 5 मिनट बचे हुए हैं इवनिंग की सवारी स्टार्ट होने में। और धीरे धीरे अभी सब जिप्सियों में बैठ रहे हैं। और अभी बताते हो रहे थे, देखो भाई पार का एरिया अगर खुल गया होगा तो सीधे पहले पार ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पार वाली टाइगर्स है और 4 कप्स हैं। उनकी एज भी लगभग 2.5 के आसपास, 2.5 साल के आसपास है, 2-2.5 के बीच में। लगभग माँ जितना ग्रो कर गए हैं वो। और ये हमारे रवि भाई आ चुके हैं, गाड़ी स्टार्ट कर लिया। 3 बजे हमारी सफारी स्टार्ट हो जाएगी, 3 बजे। और भाई पूरे 3 बज गए हैं। इसी के साथ सारी गाड़ी, अब गेट खुलने वाला है, सब रेडी है। ये इधर गाइड लोग खड़े हैं, एक एक करके ये गाड़ियों में गाइड लोग बैठते रहेंगे। जो गाड़ी पहले जाएगी, सारे गाइड है ये इस तरफ जो खड़े हुए हैं, सारे गाइड गाड़ियों में बैठते रहेंगे धीरे धीरे करके। और पहली गाड़ी निकल चुकी है, गेट खुल चुका है। और ये देखिए आगे पीछे कितनी गाड़ियां हैं, लगभग 25 के करीब 25 गाड़ियां होंगी यहाँ डिकाला जोन में। और इसके अलावा सुल्तान में भी होंगी गाड़ियां। जैसे हम सुल्तान में थे और हम आज दिन में यहीं रुक गए हैं। और गैरल से भी आएंगी कुछ गाड़ियाँ, खिनोनोली से आएंगी। सफारी इनकी सबकी यहीं डिकाला जोन में ही होंगी। पार खुल गया सर, सीधे पार 4 बैठे हुए। और दरोगा साहब बता रहे हैं कि पार खुल गया है। और अब सीधे सांबर रोड होते हुए हम जाएंगे सीधे पार। और मौसम बिल्कुल साफ है, क्लियर सनी वेदर है बिल्कुल। सुबह ही टाइम से धूप निकल गई थी और आज गर्मी भी बहुत है। हो सकता है हमारे को साइटिंग सांबर रोड पे ही हो जाए। 3-4 गाड़ियों को मॉर्निंग सफारी में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे फीमेल सांबर रोड पे जो पेड़ वाली है वो टाइगर दिखी है। और ये सारी गाड़ियां वहीं जा रही हैं, सिर्फ 2 गाड़ी वहाँ सीधी गई है। मेन रोड से वो पार जाएंगी, हम सांबर रोड होते हुए पार जाएंगे। और तकरीबन 80-90% गाड़ियाँ उसी तरफ जा रही हैं क्योंकि पार खुल गया है। पार इसलिए बंद था कि पानी का लेवल, बारिश हो रही थी 2-3 दिन से। आज मौसम बिल्कुल सुबह से ही साफ है। अब दोपहर में गर्मी भी बहुत है, तो बारिश की वजह से जो रामगंगा रिवर है उसका फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस वजह से पार के एरिए को इन्होंने बंद कर रखा था फॉरेस्ट वालों ने, लेकिन अभी खोल दिया है। और दोस्तों सारी गाड़ियाँ पार की तरफ जा रही थी, लेकिन आगे एलिफेंट ने रास्ता रोक दिया है। और जब तक ये ऑन रोड हैं, खड़े रहेंगे, तब तक कोई गाड़ी आगे नहीं जा सकती। वो बिल्कुल आगे खड़ी हुई हैं। 2 फीमेल हैं, बड़े साइज की
फीमेल एलिफेंट है और सारी गाड़ियां यहीं पे रुक गई हैं। और भाई एक बार हाथियों के अंदर जाने के बाद रास्ता हमारे लिए फिर से साफ हो गया है और सारी गाड़ियां फिर से चल पड़ी हैं बाहर की तरफ। और थोड़ा सा ऐसा वाक्य हुआ भाई कि हाथी ज़्यादा अंदर नहीं गए थे, किनारे पर ही थे और उन्होंने एकदम ऐसे चिंगाड़ लगाई कि सारे डर गए हम तो भाई। एकदम फिर से गाड़ी भगाई हमने वहाँ से। और ये गा खिनोनोली और ये गया अब सीधा पार। बल्ली हट चुकी है भाई, ठीक कह रहे थे कल की तरह नहीं कह रहे थे, बल्ली हट चुकी है और पार का एरिया खुल चुका है। टाइगर ना दिखे कोई बात नहीं, लेकिन पार का एरिया अपने आप में बहुत ही सुंदर एरिया है भाई। लैंडस्केप काफी सुंदर है पार का। क्योंकि ये कैंपस के उस पार है, नदी के पार है, कैंपस के उस पार है, इसलिए पार बोलते हैं इसको। और भाई ये रामगंगा रिवर है और ये पुल बना हुआ है और इसी पानी के बहाव को देखते हुए ज़्यादा हो गया था तभी इसको बंद किया था। और ये पुल हमने अब क्रॉस कर लिया है और अब हम पहुंच चुके हैं पार वाले एरिया में। हमारे से आगे 2 गाड़ियां और चल रही हैं। पूरा साल चलती है और अब जैसे बारिश का मौसम होगा ना पूरा पार्क बंद हो जाएगा और यहाँ पर पूरा पानी हो जाएगा। जितना भी आप देख रहे हो ना ये पूरा पानी का भर जाएगा। सर्दियों में कभी आप आओगे ना यहाँ, जैसे 15 नवंबर को खुलता है पार्क, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पानी कम होना स्टार्ट हो जाता है, वरना पूरा पानी का भरा रहता है ये सारा एरिया। आगे है अब ये फुलई चौकी, पार में पड़ती है ये फुलई चौकी। और देखिए भाई इस वजह से ही पार को बंद कर देते हैं ये। अब गाड़ियां देखो, टायर तो लगभग पूरे डूब चुके हैं और इसी नदी को क्रॉस करना पड़ता है। अगर इसमें पानी ज़्यादा हो तो जिप्सी जा नहीं पाएगी, इसलिए बंद करते हैं इसको, पार को। और अब हम यहाँ एक ऐसी जगह आ गए हैं पार में, यहाँ हमारे चारों तरफ जामुन ट्री हैं और धूप से निकलने के बाद इन पेड़ों की छांव में अलग से ही एक शीतलता का एहसास होता है। इसको बोलते हैं रिंगोडा का एरिया बोलते हैं ना रवि इसको। ये एरिया मेरे को तो भाई सबसे खूबसूरत लगता है डिकाला में, है तो पूरा डिकाला ही खूबसूरत, लेकिन इसका लेवल अलग ही है। आगे रास्ता नहीं है, है रास्ता के रवि बता रहा पंजे लगे हुए हैं ऊपर को जाने के पंजे, ये रे भाई पंजे लगे हुए हैं। ये रे बिल्कुल शांत एरिया ये तो, जहाँ हमारी गाड़ी आई है बस, और गाड़ी सारी कहीं आगे, एक गाड़ी गई आगे, एक गाड़ी गई बता रहा रवि भाई। वो उधर बिल्कुल सामने डिकाला कैंपस है। एक गाड़ी वो जा रही है, हमारे से आगे एक गाड़ी गई है और सारी गाड़ियाँ पीछे से ही बैक होगी। और इससे पहले मैं यहाँ कभी नहीं आया था, मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे।
डिकाला में तो कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस एरिया में आज मैं पहली बार आया हूँ भाई। बहुत ही ब्यूटीफुल है। मास्टर जी कैसा लगा एरिया ये? हेलो, हाँ जी मनोज भाई, इतना मनमोहक नज़ारा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है, वाकई नहीं देखा है। कहने की तो 100 बात है कि भाई वहाँ गया हूँ, यहाँ गया हूँ। वैसे मैं खजियार भी गया हूँ कई बार, कुल्लू मनाली सब जगह गया हूँ, लेकिन ऐसा नज़ारा दिखाइए एक बार इनको। ऐसा नज़ारा मतलब कभी है ही नहीं कहाँ धरती के ऊपर। जंगल भी है, प्लेन्स भी हैं, नदी भी बह रही है, सारे घास का मैदान है, हर चीज़ उपलब्ध है यहाँ। और भाई ये खूबसूरत नज़ारे हैं जिम कॉर्बेट डिकाला जोन के। रवि भाई बाइनोकुलर से देख रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और भाई अभी हम रिंगोडा में ही है, पारवाल एरिया में, और वहां से बार्किंग डियर की कॉल आ रही है कंसिस्टेंटली। और आसपास आगे पीछे हमारे अभी कोई भी गाड़ी नहीं है, और बार्किंग डियर की लगातार कॉल है। अभी दोस्तों सामने लंगूर की कॉल आई है, और सारी गाड़ी यहीं पे लग गई है, 3-4 गाड़ी है यहाँ पे, और लंगूर की कॉल है। लंगूर की कॉल 100% होती है। और दोस्तों जैसा कि बार्किंग डियर और लंगूर की बहुत ही अच्छी कॉल थी, और फिर वही हुआ, ये टाइगर हमारे सामने आ गई। ये पारवाली टाइगर है और इसके 4 कब्स हैं, और अब सबके दिल धड़कते हुए, सबके चेहरे खिले हुए, हमें इसी चीज़ का इंतज़ार था कि कब हम टाइगर का दीदार करेंगे। और हमारे को ये जिम कॉर्बेट के डिकाला जोन में पार वाले एरिया में हमारे को ये टाइगर्स दिख गई है, और इसके साथ में इसके 4 कब्स भी हैं। और ये टाइगर अचानक से हमारे सामने आ गई, और मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं कैमरे को ट्राइपॉड या पिन बैग पर रख पाता, इसलिए वीडियो में आपको थोड़ा सा सेक नज़र आ रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन तब आप जंगल में होते हो तो सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि जब तक आपको समझ में आता है चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। एक और आ गया, बच्चे आगे बच्चे आगे बच्चे आगे बच्चे आगे बिल्कुल। ये माँ है, बच्चे भी आगे हैं। बच्चे भी बाहर आगे हैं, पीछे पीछे इसके 2 बच्चे, 2 आगे, 2 बच्चे आगे हैं। एक बच्चे दिखाता हूँ आपको भी मैं। अलामत
एक बच्चा ये है पीछे, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है और ये है। माँ की बना दे रवि, बच्चे की बना दे माँ की। सीट से नीचे कर ले यार। सर हेलो, आप नीचे सीट दीजिए, पीछे वाला कौन दिख रहा है? नीचे आ जाओ, नीचे नीचे बैठ के दो आराम से। सही टाइम पे सही जगह आ गए हम रवि, मज़ा आया भाई। ये माँ है, मेल बच्चा कौन सा है इसमें? और दोस्तों यही है बाघों की दुनिया। तब ये नहीं दिखते तो कई कई सफारियों तक नहीं दिखते और उस समय काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ता है, लेकिन तब ये दिखते हैं पूरी फैमिली के साथ जिम कॉर्बेट के ढिकाला जोन में, तो सबके दिल खुश हो जाते हैं। आज मेरे को ऐसी साइटिंग हुई कि मेरे को आज तक किसी भी जंगल में टाइगर की ऐसी साइटिंग कभी नहीं हुई थी। दिल खुश कर दिया इन्होंने। ये भी अब धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं और हमारा भी अब यहाँ से जाने का समय हो गया है, क्योंकि हमें सुल्तान तक पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा और 1 घंटा ही बचा हुआ है। और आज का जिम कॉर्बेट के ढिकाला जोन का ये दिन मैं जीवन भर याद रखूँगा, क्योंकि मुझे आज जो साइटिंग हुई है, आज से पहले इतनी अच्छी साइटिंग मेरे को कभी नहीं हुई थी। पार वाली टाइगर थी ये, बच्चों के साथ में बच्चे भी दिखे हैं हमारे को। तीन बच्चे थे ना रवि, और एक टाइगर थी। बहुत बढ़िया सेटिंग हो गई है, लेकिन अब हमारे पास समय कम बचा है और हमारे को अभी सुल्तान फारज में पहुंचना है टाइम से, और वहां तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। बहुत बढ़िया दिन गया हमारा। आज तीसरी सफारी में हमारे को टाइगर साइटिंग हुई है।
बहुत मेहनत की हमने, लगातार भागते दौड़ते कोल्ले पकड़ी, मज़ा आ गया भाई टाइगर देख के। तो दोस्तों सफारी हो गई है ख़त्म और हम अपने सुल्तान FRH में सफारी करके वापस आ गए हैं। और आज का दिन मैं कहूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मैं 1.5 साल से कोशिश कर रहा था कि मैं किसी टाइगर को उसके बच्चों के साथ देखूं, और ये संभव हो पाया जिम कॉर्बेट के डिकाला जोन में। रवि भाई क्या बोलोगे आज की साइटिंग के बारे में? अल्टीमेट साइटिंग। मज़ा आ गया ना? लास्ट का जो 10 मिनट बचा था, ऊपर वाले ने पूरा साथ दिया। जय हो शेरा वाली में, आपने बहुत मदद करी आज। एक बार तो उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं रहेगा लास्ट में, लेकिन आज बनी गया गेम। सुल्तान रहना सक्सेस हुआ। कल लास्ट सफारी देखते मॉर्निंग में आप। बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे चाहिए थे, बच्चे दिख गए। कल देखते मॉर्निंग में पेड़ वाली को ट्राई करते हैं।